दोस्तों छोटी सी जानकारी है, जानकारी आपकी जो है भोपाल न्यूज़ के माध्यम से है, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है, जो पद रिक्त है, उससे संबंधित जानकारी दी गई है। आइए देखते फटाफट क्या जानकारी दी गई है। देखिए, जैसे आप देख रहे हो कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में संबंधित 15 सरकारी कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 370 पद, ठीक है, आपके ऑल ओवर जो देखा जाए तो 370 पद खाली है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर की गड़बड़ी पॉलिसी के कारण असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा संपन्न नहीं हो पाई है। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इन पदों पर अतिथि शिक्षकों को नियुक्त करने से मना कर दिया। अब देखिए यहाँ पे जो एमपी हायर एजुकेशन है, उन्होंने यहाँ पे जो गेस्ट फैकल्टी होती है, जो अतिथि विद्वान, उनको भी यहाँ दोस्तों लेने से मना कर दिया है। अब क्या कारण रहा उसमें देखेंगे न्यूज़ के माध्यम से, क्योंकि यह नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। जो दोस्तों जो गेस्ट फैकल्टी ऑलरेडी कर रही है, वो यहाँ पर नियमितीकरण की मांग कर रही है कि हमें नियमित किया जाए। अब देखिए क्या दिया गया आगे। देखिए, कॉलेज में स्टूडेंट संख्या बढ़ रही है और प्रोफेसर संख्या घट रही है। बिल्कुल दोस्तों सही है, कॉलेजों में जो प्रोफेसर संख्या घटती जा रही है। ऑलरेडी आप देख चुके हो लेटेस्ट उदाहरण असिस्टेंट प्रोफेसर का। मध्य प्रदेश में पिछली बार 2018 में सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति हुई थी, इसके बाद कोई नियुक्ति नहीं हुई। अतिथि विद्वान लगातार नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, इसलिए नवीन पदों पर अतिथि विद्वानों की नियुक्ति भी नहीं की जा रही है। जबकि सरकारी कॉलेजों में सीटों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कारण कोर्स की संख्या भी बढ़ गई है। पिछले 3 साल में 35 वैकेशन विषय अलग से नए जुड़े हैं। हालत यह हो गई है कि सरकारी कॉलेजों में बीबीए, बीकॉम, एलएलबी, बीए, एलएलबी, बीए, एमए, एमकॉम जैसे कोर्स की पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है। रिजल्ट बिगड़ रहे हैं। सरकारी कॉलेज के रिजल्ट का औसतन जो है 50% आ गया है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रोफेसर नहीं होगे तो पढ़ाएगा कौन, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी भी जो नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। तो दोस्तों इसके कारण यहाँ पे उनको गेस्ट फैकल्टी के तौर पर भी गेस्ट फैकल्टी नहीं बुलाई गई। तो ये बड़ी विडंबना है दोस्तों। आगे देखिए, एमपीपीएससी ने 2022 दिसंबर के अंत में, ठीक है, अंतिम सप्ताह में सहायक प्राध्यापक भर्ती का एक एड जारी किया था, जिसमें 16 आपका था 1669 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ था। 27 अगस्त को सेट यानी अब स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट भी हो गया। इसके रिजल्ट भी दिसंबर में आ गए, लेकिन सहायक प्राध्यापक भर्ती शायद 2 बार स्थगित हो गई। पहले 28 जनवरी को और फिर 3 मार्च की तारीख तय की थी, लेकिन वह भी स्थगित की गई। अब कब होगी यह तय नहीं है। जानकारी अनुसार यह लोकसभा चुनाव के बाद ही संभव है। वहीं पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के लिए इंदौर में 39 आपके जो शहीद प्रदेश के 2200 पद स्वीकृत किए गए, उनकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करेंगे, तय नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, 11 माह का शेड्यूल, सबसे अजब निर्णय। सहायक प्राध्यापक भर्ती की परीक्षा में देरी में कई अभ्यर्थी नाराज है। उनका कहना है कि महज 35 विषय की परीक्षा के लिए 11 माह का शेड्यूल देना एमपीपीएससी का सबसे अजब निर्णय था, क्योंकि जब औसत 2.5 लाख अभ्यर्थी की राज्य प्री परीक्षा एक दिन में करवाई जा सकती है, तो एग्ज़ाम की 3 चरणों में भी 1 माह में क्यों नहीं हो सकती। परीक्षा टाली गई तो इसके तुरंत बाद उससे कारण समाधान नहीं किया गया। एक अभ्यर्थी का कहना है कि मेरे विषय की एग्ज़ाम 17 नवंबर को प्रस्तावित थी, अब नए शेड्यूल में संभव हो पाएगा या नहीं, कुछ बताने की तैयारी नहीं है। कोई भी कुछ बताने की तैयारी नहीं है। दोस्तों बिल्कुल ये सही है। असिस्टेंट प्रोफेसर जो भर्ती है वो दोस्तों 3 चरणों में यहाँ पे प्रस्तावित की गई थी। अब देखिए, यहाँ के स्टूडेंट का कहना है कि जब एमपीपीएससी प्री में असिस्टेंट प्रोफेसर से कई ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं, तो एमपीपीएससी प्री जो है एक दिन में ही कर ली जाती है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती क्यों नहीं की जा सकती। इस तरह से दोस्तों यहाँ से बड़ी विडंबना है। क्या क्या यहाँ पे निर्णय इन्होंने लिए हैं, कुछ कह नहीं सकते। चलिए, इससे संबंधित कुछ भी जानकारी आएगी तो अपडेट करेंगे। बाकी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं स्टूडियो में। जय हिंद, जय भारत।